पहली खबर हरिद्वार से है, जहां लक्सर के सुल्तानपुर के मानकों के विरुद्ध बन रहे शहर की सबसे बड़ी मस्जिद पर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कड़ा संज्ञान लिया गया। असल में बताया जा रहा है कि इस मस्जिद पर काफी तेजी से काम चल रहा है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को तत्काल निर्माण कार्य रुकवाने के साथ ही मस्जिद के जुड़े भूमि के दस्तावेजों की जाँच करने के आदेश दिए। कुछ दिन पहले एक मैटर संज्ञान में आया था मीडिया के माध्यम से ही, जिसमें हमने कुछ फोटोज देखी थी कि एक मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है सुल्तानपुर में, लक्सर क्षेत्र में, और उसमें बहुत ही ऊंची कोई मीनार बनाई जा रही है जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। उसको क्रम में हमने उप जिलाधिकारी को आदेशित किया था कि वो सभी जो मस्जिद के प्रबंधक हैं या जो स्थानीय वहाँ पर निकाय है, सुल्तानपुर ईओ आदि, उसका जांच कर लें, बैठ लें। अगर उनके पास इतनी हाइट में जाने की कोई अनुमति है या फिर उनके पास कोई और कागज़ है तो वो चेक कर ले। तो उसी क्रम में बैठक की गई और उसमें जो मस्जिद प्रबंधक है उन्होंने ये बोला है कि जब तक हम अपने पेपर वर्क पूरे नहीं दिखा देते या पूरे उनके हरिद्वार में नदी महोत्सव को देखते हुए नमामि गंगे घाट पर सफाई अभियान चलाया जा गया, जिसके शुभारंभ शहर की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को नदी को साफ और स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई। वहीं इस अवसर पर जिले के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। आकांक्षा कोंडे का कहना रहा कि लोगों को नदियों की साफ सफाई रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। तो हमारा नदी उत्सव है, जिले स्तर पे उसको मनाया गया है। मैं बता दूं, जो हमारा नदी उत्सव कार्यक्रम है ये जून से शुरू हुआ है और ये सितंबर तक चलेगा। इसमें नदी के आसपास हमारे जितने गांव आ रहे हैं और जितनी भी हमारी छोटी से बड़ी नदियां हैं या सहायक नदियां हैं, सभी को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिले लेवल पे अलग अलग तरीके से जिन वृक्षों को आस्था का प्रतीक माना जाता है और जो कई दशकों से धार्मिक स्थलों का हिस्सा रहे हैं, उनको चौड़ीकरण के नाम पर हटाने का काम किया जा रहा है। मामला दरअसल हल्द्वानी का है, जहां विकास के लिए चौड़ीकरण का नाम चल रहा है। वहीं नगर मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी पीपल के वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि सभी वृक्षों को सुरक्षित रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। तो वहीं से ही आपका पेड़ को, क्योंकि छपाई तो हो ही गई है, जो आपको लॉपिंग वगैरह होनी थी, लॉपिंग हो गई है, उसको केवल वहीं से शिफ्ट करवा के वैसे ही बगल में जो मंदिर के बगल में जगह जो चिन्हित कर रखी है छोड़ी है, तो वहीं शिफ्ट करवा दिया जाएगा और वो पेड़ मेरे ख्याल से सक्सेस हो जाएगा। अभी जितने पेड़ हमारे शिफ्ट हुए हैं वो सारे ही रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में देर रात एक मामूली विवाद ने विशाल रूप ले लिया, जिसमें स्कूली छात्र की मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पड़ोसियों से कहासुनी हो गई, जिसने बाद में हत्या का रूप ले लिया। आरोप है कि अमित शर्मा नाम के व्यक्ति ने अपने पड़ोसी अजय महेश्वरी की गला दबाकर हत्या कर दी, क्योंकि अमित को शक था कि स्कूल में आपत्तिजनक टिप्पणी वाली बात अजय के बेटे ने फैलाई है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद जाँच शुरू कर दी है। 11:15 से 11:30 के बीच में किसी शख्स ने हमारे कंट्रोल रूम को सूचना दी कि उसके पड़ोस में कुछ लोगों ने, एक परिवार के लोगों ने उसके पिता की गला दबा के हत्या कर दी। इमीडिएट हमारे थाने के जो नाइट ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर, हमारे सीओ साहब, मैं खुद भी घटनास्थल पे पहुंचा। तो पहुंचने के बाद जो वाक़यात थे वो ये थे कि उस मृतक के, जिनका नाम अजय माहेश्वरी है, उम्र करीब 45 साल, उनके बच्चों ने बताया कि जो पड़ोस में रहने वाले अमित शर्मा हैं, वो उनकी पत्नी ने हमारे पिताजी के साथ मारपीट करी और गला घोंट के उनकी हत्या कर दी। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वो व्यक्ति स्पॉट पे डेथ हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेथ उनको बोला है। झगड़े का कारण दिन में बच्चों को, जो जिनके दोनों के बच्चे, मृतक और जो अभियुक्त हैं, दोनों के बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं, किसी बात को लेके उनमें आपस में कुछ इशू रहा, तो घर आके परिजनों को जब रात को झगड़ा हुआ, एक बार झगड़े में जो लोकल लोग हैं उन्होंने बीच बचाव करके मामला शांत किया था। पुनः फिर उनमें गाली गलौज हुई, तो अमित शर्मा और उनकी फैमिली के 1-2 लोग आकर के अजय माहेश्वरी के घर के पास आते हैं, उनमें फिर मारपीट होती है और हल्द्वानी के राजपुरा में प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ हजारों लोगों ने मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। असल में लोगों का कहना है कि उन्होंने मेहनत मजदूरी कर अपने आशियाने बनाए, लेकिन प्रशासन के नोटिस और लाल निशान से उनकी नींद उड़ गई, जिसके बाद उन्होंने सवाल उठाया है कि वह क्या करें। देखिए अभी फिलहाल तो जो मौके पे चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है, सर्वे चल रहा है और लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं और नोटिस की प्रॉपर सुनवाई भी हो रही है।
तो अभी तो केवल सर्वे चल रहा है और सुनवाई भी चल रही है और बहुत सारे जो नोटिस गए हैं वो निरस्त भी हुए हैं। तो अभी तो फिलहाल चिन्हीकरण का काम चल रहा है, अभी तोड़ने की तो बातें नहीं की जा रही है, तो केवल चिन्हीकरण का काम चल रहा है। कि लाल निशान लगाकर राजपुरा के लोगों को डर के साए में छोड़ दिया है और वहाँ के लोग घबराए हुए हैं, भयभीत हैं। लोग कहाँ जाएंगे अगर लोगों के मकान तोड़ दिए, रातों रात लाल निशान लगा दिए, किसी को पता नहीं चलने दिया। इन नकारे अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, किसी के मकान की एक ईंट तोड़ने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। राजेंद्र नगर राजपुरा में लाल निशान लगाए गए जिससे कि वहाँ की जनता बहुत डरी हुई है और मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि वहाँ के जहाँ पर जो घरों पे लाल निशान लगाए गए हैं उन्हें वहाँ से मिटाने की कृपा करें। और क्या कहते हैं, नहीं तो हम शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। नहीं हमें कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े, हम कोर्ट तक जाएंगे। मकानों में लाल निशान लगा दिए और तोड़ने की हमको धमकी दे रखी है और वो ना तोड़े जाएं। हम छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हमने ऐसे मुसीबत से बर्तन। रुड़की में ड्रग कंट्रोलर विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोरों पर छापामारी के दौरान 5 मेडिकल स्टोर में गंभीर अनियमितताएं पाई, जिसके चलते इन 5 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान टीम ने 5 दवाओं की सैंपल भी लिए, वहीं कुछ मेडिकल स्टोर संचालक अपना स्टोर बंद करके फरार हो गए। आपको बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एक दवा निर्माण कंपनी का भी औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई खामियां जो हैं वो पाई गई। द्वारा श्री हेमंत सिंह नेगी जी डीडीसी एफडीए के नेतृत्व में रुड़की में रामपुर जंगी के आसपास के मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, जिसमें दो मेडिकल स्टोर का जो है लाइसेंस सस्पेंशन करने की संस्तुति की और 3 मेडिकल स्टोर को स्टॉक सेल का आदेश दिया। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर वालों को आदेशित किया गया कि सारी दवाइयों के क्रय विक्रय रिकॉर्ड जो है सही तरीके से मेंटेन करेंगे और नारकोटिक दवाइयों का जो भी क्रय विक्रय करेंगे उसका रिकॉर्ड तरीके से मेंटेन करते हुए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही देंगे। और कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति अगर दवाएं बेचने आता है या बिना लाइसेंस ही और बाहर से आता है, तो जब भी दवाएं खरीदें उसका बिल जरूर है और साथ ही जो है बिना लाइसेंस से दवाएं नहीं खरीदें, जिससे कि नकली दवाओं को बढ़ावा मिल सकता है। उसके साथ ही एक दवा निर्माता फर्म का निरीक्षण किया गया और कुछ कमियां पाए जाने पर उसे सुझाव दिए कि जो है तत्काल जो है अपनी कमियों को दुरुस्त करके प्रोडक्शन। रुड़की के एसडीएम कार्यालय में मंगलौर क्षेत्र का आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि रुड़की के निर्वाचन कार्यालय में तैनात इंतजार मलिक नाम के ऑपरेटर ने महिलाओं के साथ अभद्रता की। वहीं इंतजार मलिक ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों पर चरित्रहीन होने का भी आरोप लगाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तुरंत इंतजाम मलिक के खिलाफ उसे हटाने की मांग की है और उस पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। मेरा नाम इसमें लता है और मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ मंगलौर से, और हम यहाँ पर अपनी समस्या लेके आए हैं आज, क्योंकि हमारी सब जो बीएलओ बहनें हैं जो निर्वाचन का कार्य करती हैं, वो सब जो इंतजार मलिक है यहाँ पर निर्वाचन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर है वो, और वो हमें जो भी ड्यूटी वगैरह आती है उन्हीं के थ्रू आती है। तो उनके बारे में हमें थोड़ी सी उनसे हमें परेशानी है, क्योंकि वो जब भी बिना टाइम देके कभी भी हमें बुला लेते हैं महिलाओं को, और ना हमारा कोई टाइम है बुलाने का और ना ही हमारी समस्याएं सुनते हैं। जब भी कोई टाइम नहीं है उनका फिक्स कि इस टाइम तक तुम आ सकते हो या तुम अपनी समस्या बता सकते हो, और बीच में ही फ़ोन कट कर देते हैं और हमारी समस्या सुनते भी नहीं है। और मतलब क्या कहते हैं से हमारी विभाग की एक है महिला है, तो उनके थ्रू थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं ड्यूटी लगाते हैं, उनके कहने से या कहने से हटा देते हैं। अब जो हमारे बीच की महिलाएं हैं 50 साल की हो गई हैं, वो फील्ड वर्क नहीं कर सकती। और अभी क्या हुआ है फिलहाल में अभी बता रहे हैं हम कि जो हमारे पहले हमने ड्यूटी करी थी, तो मैं भी खुद हूँ, मेरी भी एज 58 के करीब हो गई है। तो हमारी समस्या ये थी कि जो हमारी एज हो गई है उनको उनकी ड्यूटी न लगाई जाए, क्योंकि वो फील्ड वर्क नहीं कर पाती है। मेरा नाम जीनत जहां है, मंगलौर से आए हैं हम तहसील में एसडीएम सर को विज्ञापन देने के लिए, क्योंकि हमें शिकायत है कंप्यूटर ऑपरेटर से जो कि निर्वाचन का कार्य करते हैं, और महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं है बिल्कुल। किस तरह का बदतमीजी करते हैं, बिना किसी समय देखे ही बुला लेते हैं? आपकी शिकायत मिली है? जी सर, ये तो है ही कि बिना समय के बुला लेते हैं। देखिए महिलाएं, हमें घर के बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, उन्हें न शाम का पता न सुबह का पता। दूसरे उनका अपना काम होता है, किसी भी समय बुला लेते हैं, और अगर हमारा काम होता है तो हमारे तरफ देखते भी नहीं है बिल्कुल। हम चाहे 1 घंटा खड़े रहें उनके पास। और सर महिलाओं के प्रति मतलब कहने का उन्हें पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
हल्द्वानी में भारतीय युवा कांग्रेस ने नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए उत्तराखंड की मीमांसा आर्य को राष्ट्रीय सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है। मीमांसा हल्द्वानी की रहने वाली हैं और उन्होंने संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली हैं। अपनी नियुक्ति पत्र पर मीमांसा ने कहा कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और गरिमा के साथ निभाएंगी और उन्होंने राहुल गांधी का भी यहाँ पर धन्यवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी समस्त मेरे संगठन के लोगों का, और जिन जिन लोगों ने मुझे इस पद के लायक समझा। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, हमारे महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लवारू जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुशिव भाई का, और समस्त हमारे कांग्रेस नेताओं का, हमारे उत्तराखंड के समस्त कार्यकर्ताओं का, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन सभी के समर्थन से और सहयोग से ही आज मैं इस काम पर पहुंच पाई हूं। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में मुझ पर विश्वास जताया है इस पद के लिए, मैं समझती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मीमांसा आर्य जी बहुत एक एक्टिव लेडीज़ है और हम सबको बहुत खुशी की बात है। आज इनका स्वागत के लिए हम आए हैं और राष्ट्रीय सचिव बनाने के उस पर हम बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देते हैं और यूथ को हमारी फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। फिर होगा हाजिर तमाम खबरों के साथ। आप देखते रहिए तेलगा डिजिटल।